Hello student, welcome to our YouTube channel Boring Math. In this video, we will solve a problem of CSRNet June 2025. ये क्वेश्चन जो है ये आया था पार्ट बी का एक क्वेश्चन है ये। और क्वेश्चन बहुत सिंपल है। बोला है कि एक मैट्रिक्स दे दिया है, एक रियल मैट्रिक्स दे दिया है ए, और उसका आइगन वैल्यू, लार्जेस्ट आइगन वैल्यू क्या होगा ए मैट्रिक्स का। ओके, और यहाँ पे ऑप्शन दे दिया है। अब इसको सॉल्व करने के लिए ना हमें एक थ्योरम का ज़रूरत है इसको सॉल्व करने के लिए। वो है गैट्स-गुडिन थ्योरम। तो ये गैट्स-गुडिन थ्योरम जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। इसका दो वर्जन है एक्चुअली। इसका एक है जो लार्जेस्ट आइगन वैल्यू निकालने के लिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, और एक दूसरा है गैट्स-गुडिन सर्कल थ्योरम। ओके, सो इसको स्टेट कर लेते हैं थ्योरम को। ये थ्योरम क्या बोलते हैं, अगर ए एक मैट्रिक्स है, एन क्रॉस एन का एक मैट्रिक्स है, और फील्ड में आर भी ले सकता हूँ, सी भी ले सकता हूँ। ठीक है, मैं सी ले रहा हूँ। तो एक कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स में ले रहा हूँ, इसमें जो फील्ड होगा वो आर भी हो सकता है और सी भी हो सकता है। ओके, तो अगर ए मैट्रिक्स बिलोंग्स टू एन क्रॉस एन ओवर द कॉम्प्लेक्स फील्ड, और मैं ऐसे डिफाइन कर रहा हूँ कि जो पी आई आई है, ओके, पी आई है, उसको मैं ऐसे डिफाइन कर रहा हूँ कि ए आई जे, जहाँ पे आई इक्वल टू 1 टू एन, जे इक्वल टू 1 टू एन, और आई वेरी कर रहे हैं 1 टू ऐसे। तो बेसिकली ये क्या है कि ये जो एलिमेंट है, मतलब हर एक रो का जो एलिमेंट है, रो सम। ओके, देन अगर ए मैट्रिक्स का लैम्डा, इफ लैम्डा इज एन आइगन वैल्यू ऑफ ए, देन उसका जो मॉड्यूलस होगा, एब्सोल्यूट वैल्यू है, वो ग्रेटर देन और इक्वल टू होगा मिनिमम ऑफ 2ai माइनस pi, और लेस देन और इक्वल टू होगा मैक्सिमम ऑफ i pi। ओके, तो ये जो स्टेटमेंट है, मतलब जो आइगन वैल्यू है उसका एक बाउंड है, मतलब आइगन वैल्यू इस दो वैल्यू के बीच में रहेगा। ओके, सो जो उसका जो मैक्सिमम आइगन वैल्यू होगा वो मैक्सिमम ऑफ पी आई से ज़्यादा नहीं हो सकता। ओके, सो यहाँ पे पी आई बेसिकली क्या है, पी आई एक्चुअली अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ कि ए जो है A11 A12 ऐसे डॉट डॉट A1n 21 22 डॉट करके A2n ऐसे AN1 AN2 ANN। ओके, तो यहाँ पे ये इसका जो सम है, इसको मैं P1 बोल रहा हूँ, ये फर्स्ट रो का सम, ये है P2 है सेकेंड रो का सम, और ये है Pn जो थर्ड रो का सम है। तो आइगन वैल्यू जो होगा इसके जो P1 P2 Pn है, इससे जो इसका जो मैक्सिमम वैल्यू है उससे छोटा ही होगा। ओके, अब आते हैं हमारा क्वेश्चन जो है गिवन क्वेश्चन, उसमें आते हैं। यहाँ पे ये जो P1 है वो क्या होगा, 29 55 एंड 17। तो ये हो जाएगा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 प्लस 7, 5 प्लस 7 दैट इज 12, दैट इज 2। ओके, 5 प्लस 7 दैट इज 12, दैट इज 2, 2 एंड 9। ओके, सो 2 एंड 9 दैट इज 11, 1। सो इसका वैल्यू हो जाएगा 101। सिमिलरली जब मैं इसका वैल्यू निकालूंगा तो इसका वैल्यू हो जाएगा, ये भी 101 ही है। ओके, और इसका भी वैल्यू P3 जो है वो भी 101 है।
P4 जो होगा, P4 जो है उसको जब मैं ऐड करूंगा वो भी 101 आ रहा है। तो यहाँ पे जो P1 P2 P3 P4 है वो है 101। इसका मतलब क्या है कि जो एब्सोल्यूट वैल्यू है ए मैट्रिक्स का वो 101 से छोटा होगा या उसके इक्वल होगा। ठीक है, अब ऑप्शन में आता है, यहाँ पे ऑप्शन 4 जो है वो करेक्ट नहीं होगा, ऑप्शन 3 भी करेक्ट नहीं होगा। अब ये दो ऑप्शन में कोई एक होगा, 67 भी हो सकता है, 101 भी हो सकता है। ओके, अब यहाँ पे हमको और एक चीज पता है कि अगर कोई एक मैट्रिक्स का हर एक रो सम अगर सेम है तो वो एक आइगन वैल्यू होता है, और अगर हर एक कॉलम सम वो अगर सेम है तब भी वो एक आइगन वैल्यू होता है। तो यहाँ पे कॉलम सम का मुझे कोई उससे मुझे कोई फायदा नहीं है। यहाँ पे रो सम जो है वो अगर हर एक रो सम जो है यहाँ पे वो सेम है, इसका मतलब यहाँ पे जो लैम्डा है वो 101 एक आइगन वैल्यू, इस मैट्रिक्स का 101 एक आइगन वैल्यू होगा। तो यहाँ से क्या पता चला कि इसका एक आइगन वैल्यू है जो 101 है, और इससे ज्यादा बड़ा आइगन वैल्यू भी नहीं हो सकता गैस-ग्रीन थ्योरम से। ओके, तो यहाँ पे इसका आंसर जो हो जाएगा वो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, सो होप यू अंडरस्टूड दिस प्रॉब्लम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।